दोस्तों GSTR 3B फाइलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है फाइल होना। अब आप अगस्त की GSTR 3B को फाइल करेंगे, लेकिन दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चेंज था GSTR 3B में, वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों GSTR 3B में फाइलिंग में जो चेंज आपके लिए लाया गया है वो क्या लाया गया है, तो न्यू स्टेटमेंट पोर्टल पर इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसकी एडवाइजरी भी इशू कर दी गई थी, जो डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये आरसीएम को लेकर है। आप आरसीएम की करेक्ट रिपोर्ट नहीं कर पाते अपनी GSTR 3B की फाइलिंग में। आरसीएम ट्रांजैक्शन जब आप रिपोर्ट करते हैं तो ये फाइंड आउट हुआ है कि, तो दोस्तों सही तरीके से रिपोर्ट करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर एक सुविधा दी गई है। आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट के नाम से एक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इस स्टेटमेंट का आपको यूज़ कैसे करना है तो वो आपको बता देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी, इसमें एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी आरसीएम स्टेटमेंट की। तो किस तरीके से कैप्चर करेगी डाटा जो आपने 3B के अंदर दिखाया है, आरसीएम लायबिलिटी जो आप GSTR 3B के अंदर रिपोर्ट करते हैं, आप टेबल 3.1D में करते हैं रिपोर्ट, और साथ के साथ आप उसका आईटीसी भी क्लेम कर लेते हैं। जो 3B की जो टेबल होती है, टेबल A, 4, 2 और 3 के द्वारा आप आईटीसी क्लेम करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ तो आप करते ही आ रहे हैं, लेकिन जो ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल हो रहा है ये अगस्त 2024 ऑनवर्ड्स। तो अगस्त की 3B से मंथली फाइलर के लिए और क्वार्टरली वालों के लिए कब से अप्लाई हो रहा है, जब आप जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न भरेंगे क्वार्टरली, तब से अप्लाई हो जाएगी दोनों के लिए। तो सर्विसेज टैब में लेज़र में आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको अपना ओपनिंग बैलेंस इसमें रिपोर्ट करना है। तो कैसे रिपोर्ट करना है, बहुत ज़्यादा ईजी मेथड इन्होंने बताया है। तो फर्स्ट केस क्या है, अगर आपके पास आरसीएम लायबिलिटी बनती है और आपने पहले ही पे कर दिया है, टैक्स पेयर ने पहले ही आरसीएम लायबिलिटी पे कर दी है और आपने उस लायबिलिटी को अपनी 3B में भी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी तक आपने उसका आईटीसी नहीं लिया, जो आपने टेबल 4A, 2 और 3 में जो आईटीसी लेना था। तो किसी कारणवश आपने आईटीसी नहीं लिया, तो आपको क्या करना है, आपके पॉजिटिव वैल्यू उसमें ओपनिंग बैलेंस दिखा देना है। तो यहाँ पर आपका काम हो गया। इसके अलावा टैक्स पेयर ने एक्सिस आरसीएम का आईटीसी अवेल कर ली, लेकिन अभी तक आपने जो लायबिलिटी बन रही थी वो पे नहीं करी। आईटीसी अवेल कर लिया 4A, 2, 3 में, लेकिन अभी तक आपने कोरेस्पोंडेंस जो लायबिलिटी वो अभी तक पे नहीं की टेबल 3.1D में। तो दोस्तों इस केस में आपको क्या करना है, आपको ओपनिंग बैलेंस में नेगेटिव वैल्यू दिखानी है। जी हाँ, आरसीएम की आपको इस स्टेटमेंट में नेगेटिव वैल्यू दिखानी है, जो आईटीसी आपने क्लेम कर ली लेकिन पे नहीं की। इसके अलावा दोस्तों अगर अब आरसीएम के आईटीसी रीक्लेम कर रहे हैं, पहले आपने रिवर्स कर दिया था, उसके बाद अब आप उसको रीक्लेम कर रहे हैं क्योंकि आप अब एलिजिबल हो गए हैं, तो आपको चेक कर लेना है। तो आप रिक्लेम कर सकते हैं टेबल 4A5 ऑफ 3B। तो आप इस आईटीसी को टेबल 4A, 2 और 3 में रिक्लेम नहीं करेंगे, तो आप इस आईटीसी को A5 में रिक्लेम करेंगे, और इस आईटीसी को आपको रिपोर्ट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है स्टेटमेंट में। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं, तो किनको कैसे रिपोर्ट करना है ये इन्होंने सब क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस आपको कब तक का चेक करना है, तो मंथली फाइलर के लिए जो आपको ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, अगस्त से ये फाइलिंग हो रहा है तो आपको जुलाई 2024 तक करना है। और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनका फर्स्ट क्वार्टर रहेगा अप्रैल, मई, जून, और जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये रिपोर्ट होगी। डेडलाइन कब तक की है ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करने की, तो 31 अक्टूबर 2024 तक। और अमेंडमेंट कब तक कर सकते हो, आपको रिपोर्ट तो 31 अक्टूबर तक कर देना है। कोई आपसे रिपोर्टिंग में मिस्टेक हो गई है, आप अच्छे से रिकनसाइल नहीं कर पाए, चेंज करना चाहते हैं, तो रेक्टिफाई कर सकते हैं आप एरर को। जो आपके ओपनिंग बैलेंस में हुआ था, आपने जो रिपोर्ट किया था 31 अक्टूबर तक, तो एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं 31 नवंबर 2024 तक। दोस्तों आप इसमें रेक्टिफिकेशन सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं। 3 बार करने के बाद आप किसी तरह का रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं आप 30 नवंबर 2024 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो लागू होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2024 से,
तो इसमें क्या होगा, जब आप अपनी GSTR 1 को फाइल करेंगे तो सामने वाले पार्टी को वो सभी इनवॉइस दिख जाएंगे, तो वो उसको अप्रूव, रिजेक्ट और पेंडिंग रख सकता है। तो अगर वो रिजेक्ट करता है तो उसका ITC आपको नहीं मिल पाएगा, और अगर पेंडिंग रखा हुआ है तब भी उसका ITC आपको नहीं मिल पाएगा जब तक वो होल्ड रखता है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो मान लिया जाएगा कि सभी अप्रूव्ड है। तो ये दोस्तों, ये सारे जो चेंजेस है वो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।